क्या एक खूंखार डाकू भी संसार का महान संत बन सकता है? महर्षि वाल्मीकि की जीवन गाथा इस असंभव को संभव करके दिखाती है। बहुत पहले घने और डरावने जंगलों में एक डाकू रहा करता था, रत्नाकर। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। यात्रियों के मन में बस एक ही डर होता, कहीं रत्नाकर रास्ते में न मिल जाए। वह तलवार का धनी, बेहद तेज और निर्दयी था। उसका जीवन बस एक ही नियम पर चलता था, लूटो, मारो और अपना पेट भरो। ये हिंसा उसके लिए रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन शायद स्वयं उसे भी नहीं पता था कि वही रत्नाकर एक दिन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कहलाएगा। रत्नाकर बचपन से ऐसा नहीं था। वह अपने परिवार से बेहद प्रेम करता था और यही सोचता था कि उसके सारे कर्म परिवार के लिए हैं, इसलिए गलत नहीं। इसी भ्रम में वह दिन दिन कर पाप की गहराइयों में डूबता जा रहा था। परंतु समय के पास हर किसी के लिए जागरण का एक क्षण होता है, और रत्नाकर के जीवन में वह क्षण आया देवर्षि नारद के आगमन से। एक दिन नारद जी उस जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने हमेशा की तरह तलवार खींचकर उनका रास्ता रोका और आदेश दिया कि वे जो कुछ भी साथ लाए हैं उसे सौंप दें। लेकिन नारद जी के शांत और दिव्य चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था। उन्होंने कहा, पुत्र, जिसे तुम रोक रहे हो वह लूटने योग्य नहीं, लेकिन तुम यह सब क्यों करते हो? रत्नाकर ने हंसते हुए कहा, अपने परिवार के लिए वे मेरे कर्मों के भागी हैं। तब नारद ने एक ही प्रश्न किया जिसने रत्नाकर की पूरी दुनिया बदल दी, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पाप का भागी है? रत्नाकर को लगा यह सवाल बेकार है। वह आत्मविश्वास से भरा घर पहुंचा और अपने परिवार वालों से पूछा, क्या मेरे पापों का भागी तुम सब हो? लेकिन उत्तर ने उसे भीतर तक हिला दिया, नहीं, हम तुम्हारे साथ भोजन बांट सकते हैं पर पाप नहीं। इस उत्तर ने उसके भ्रम का नाश कर दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जिनके लिए पाप करता है वही उसकी पीड़ा में सहभागी बनने को तैयार नहीं। मन भारी लेकर वह वापस नारद जी के पास गया और नतमस्तक होकर बोला, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं बदलना चाहता हूं। नारद जी ने उसे एक मंत्र दिया, एक सरल लेकिन शक्तिशाली नाम, राम। परंतु रत्नाकर के मन की अशांत अवस्था में वह राम भी सीधे नहीं बोल पाया। नारद ने कहा, यदि राम कठिन लगे तो मरम में कहो, वही झपटे झपटे स्वयं राम बन जाएगा। रत्नाकर झप में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि समय का भान ही नहीं रहा। उसका शरीर स्थिर खड़ा रहा और उसके चारों ओर दीमकों ने बांफी बना दी। वर्षों बीत गए और जब नारद जी लौटे तो उनके मंत्र शक्ति ने दीमक की वह बांह भी तोड़ी। अब सामने जो खड़ा था वह रत्नाकर नहीं, एक तेजस्वी तपस्वी था। उसी दीमक की बांह भी वाल्मीकि कहलाती है और इसीलिए रत्नाकर अब वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए। वाल्मीकि जी ने तप, संयम और ज्ञान से स्वयं को इतना पवित्र किया कि देवर्षि नारद ने ही उन्हें रामायण की कथा सुनाई और कहा, तुम ही इसे मानवता के लिए लिखो। और इस तरह जन्म हुआ रामायण का, एक ऐसा ग्रंथ जिसने दुनिया को धर्म, मर्यादा और आदर्शों का मार्ग दिखाया। वाल्मीकि ने न केवल रामायण लिखी बल्कि शिष्य और गुरुओं की पूरी परंपरा को नई दिशा दी। वे सीता माता के शरणदाता भी बने और लवकुश जैसे दिव्य पुत्रों के गुरु भी। रत्नाकर से वाल्मीकि बनने की यह यात्रा बताती है, किसी का जन्म या अतीत उसे छोटा नहीं बनाता, सच्चा परिवर्तन ही मनुष्य को महान बनाता है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।